हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है गठिया या आर्थराइटिस, विच इज़ वेरी कॉमन एंड फ्लेयर्स अप मोस्टली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और सभी लोग इससे जो एक उम्र के ऊपर करीब 40-45 वर्ष के ऊपर होते हैं यूजुअली बहुत परेशान रहते हैं गठिया के रोग से। जाड़ों में सारे जॉइंट्स आपके स्टिफ हो जाते हैं और चलने में, अपने नॉर्मल काम करने में परेशानी होने लगती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप की गठिया या आर्थराइटिस कैसे डायग्नोज करी जा सकती हैं और कैसे उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट आगे क्या होगा। इसको करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करने होते हैं कुछ, और यूजुअली ब्लड टेस्ट खाली पेट करते हैं क्योंकि गठिया कि कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो जाती है, जिसको कि गाउट कहते हैं। और इसमें आपके जो ब्लड सीरम यूरिक एसिड लेवल्स होते हैं वो हाई हो जाते हैं, और अगर हम उन्हें फास्टिंग करते हैं तो हमारे लेवल्स जो होते हैं एक्चुअल वो पता चलते हैं। इसलिए खाली पेट ही इसको टेस्ट को पहली बार तो अवश्य ही खाली पेट कराना चाहिए। इसके अलावा एक और तरह की आर्थराइटिस होती है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें कि यूजुअली छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि उंगलियों के और हथेली के या आपके रिस्ट के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें कि मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि हमें रूमेटॉइड टाइप की आर्थराइटिस हो सकती है। तो इसके लिए भी ब्लड में एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, जो कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर लेवल होती है उसके ऊपर होता है तो पॉजिटिव माना जाता है। इसके अलावा फर्दर डायग्नोसिस की करी जा सकती है। एक टेस्ट होता है एंटी सीसीपी, जिसको कि फर्दर कंफर्मेशन के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के यूज़ किया जाता है। इन टाइप की गठिया के अलावा एक और सबसे जो कॉमन आर्थराइटिस है बच्चों में, जो कभी कभी देखने में मिलती है, वो होती है सेप्टिक आर्थराइटिस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है, और उसमें एएसओ टाइटस, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटस बढ़ जाते हैं। ये अक्सर जब बच्चे, छोटे बच्चे 10-12 साल की उम्र तक के अगर जॉइंट पेन्स कंप्लेन करते हैं तो उनमें ये वाला टेस्ट कराया जाता है और कंफर्मेशन हो जाता है कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन टाइप की आर्थराइटिस हमारी कंट्री में है, जो कि यूजुअली बड़ों में देखने में मिलती है, यानी 40 वर्ष के ऊपर, औरतों में ज़्यादा होती है। विमेन आर मोर प्रोन बट कैन हैपन इन बोथ द सेक्सेस, एंड दिस इज़ बेसिकली बिकॉज जो हमारा यूज़ होने की वजह से, एक्सेसिव यूज़ एंड जो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से, जो जॉइंट के कार्टिलेजेस होते हैं उनमें जो फ्लूइड होता है वो उसकी कमी होने की वजह से जिस टाइप की आर्थराइटिस हो जाती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये सबसे कॉमन है, और सभी लोगों में थोड़ी बहुत तो वेयर एंड टेयर हो ही जाता है विद एज, लेकिन कुछ लोगों में ये जो जॉइंट फ्लूइड होता है ये बहुत कम हो जाता है। इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और जिसकी वजह से कि आर्थराइटिस डेवलप होने लगती है। और इसमें जो विशेषता तरीके अपनाए जाते हैं वो ये एक है मेथड ऑफ रूलिंग आउट, कि अगर आपने बाकी आर्थराइटिस करी और उसमें आपको किसी तरह के टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए, तो और बड़े वाले जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैटेगरी में रख लेते हैं। इसको आप अपने खान पान और लाइफस्टाइल चेंज करने की से इसका फर्दर डेवलपमेंट रोक सकते हैं। और ट्रीटमेंट तो फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तभी वो आपको डायग्नोसिस के बाद जब स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो बताएगा कि आपको इस टाइप की आर्थराइटिस है और इसका ये ट्रीटमेंट है। आशा करती हूँ मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में जोड़ों की बीमारी यानी कि आर्थराइटिस या गठिया के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देने की जो कोशिश करी है वो सक्सेसफुल होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।